अब कई गैर मुस्लिम दोस्त पूछते हैं कि जी हम तो कुरान शरीफ पढ़ते नहीं, हमें पढ़ना नहीं आता, हम जादू टूने के अंदर फंस गए हैं। उनको भी अपना परहेज करना होगा। पहली बात, अगर वो इस नीयत के साथ लगे हुए हैं कि फलां का नुकसान हो जाए, याद रखो जो दोगे वो वापस आना है। लोग पूछते ना सेहत कैसे अच्छी बनती, कैसे बिगड़ती है। अगर आप तिब्बे नबवी में पढ़ाओगे, बहुत खूबसूरत सा छोटा सा असूल लिखा है कि जो खाओगे वही निकलेगा, जो खाओगे वही बनेगा। जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा ना जी। नेकी करोगे नेकी वापस आएगी, गुनाह करोगे गुनाह वापस आएगा, धोखा करोगे धोखा वापस आएगा, बेईमानी करोगे बेईमानी लौट कर वापस आएगी। अब अगर कोई ऐसे लोग हैं जो मुसलमान भी नहीं है और तावीज गंडों के चक्कर में फंस गए, अगर वो लोगों का बुरा चाहते तो उनका बुरा होगा, अच्छा नहीं हो सकता है। कैसे निकला जाएगा इस चक्कर में से? सबसे पहले फरमाया इस मन को पाक करना है, इसे पाक करना है। आप मुसलमान हैं या नहीं हैं, इस दिल को पहले आपको पाक करना होगा। इस दिल में से लोगों की बुराई और हराम लुक्मे से तौबा करनी होगी। आप जब परहेज करेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक, फिर बाबियाना कारोबार बंद हो जाना है। और बापों के पास तो आजकल अल्लाह माफ फरमाए लोगों की इज्जतें महफूज नहीं है, लोगों की इज्जतें महफूज नहीं। इंसानियत के साथ वो खिलवाड़ मजहब के नाम पे, कहा ना उरूज से बहरोवर ना होगी कभी हयात मुनाफिकाना, सुबह पे इस्लाम का वजीफा मगर ख्यालात काफिराना। इसलिए अपनी जिंदगी के अंदर इस बात को नोट कर लें। कोई बंदा आपको कह देता है मेरे पे जादू हो गया जी, मेरे पे टूना हो गया, अभी उसको और हवा मत दे, उसको डराएं नहीं। शरीयत ने कहा है कि आप लोगों को डराएं नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह का हुक्म है लोगों को डराओ नहीं, उनको हौसला दो। अगर उसके साथ परेशानी है उसे समझाओ, अगर ज्यादा परेशानी उसको बोलो सदका करे अल्लाह के रास्ते में, ज्यादा परेशानी उसको बोलो रात को लेट के इत्मीनान से सोचे कि कोई ऐसा बंदा होगा। अगर किसी की औलाद हो ही नहीं रही, डॉक्टर कहते हैं सारी रिपोर्टें ओके हैं और बाबे भी फेल हो गए, तो इत्मीनान से रात को लेट कर सोचे कि पिछली जिंदगी में किसी ऐसे का दिल दुखाया था जो आज भी तू बेखबर हो गया और वो खबरदार है, तो भूल चुका है, वो आज भी तुझे बद्दुआएं दे रहा है। उस गरीब के साथ जो ज्यादती की गई है, उसके साथ जो जुल्म किया गया है, जब तक हुकूकुल इबाद की माफी नहीं होगी रास्ता खुलने वाला नहीं है। ये दुआएं यहां से जाती हैं और गरीब की किसी की आह होती है, किसी गरीब की मजदूरी मारी हुई होती है, किसी के साथ ठगी मारी हुई होती है, किसी की माँ बहन के साथ ज्यादती की होती है, किसी का नाजायज दिल दुखाया होता है, किसी को बिला वजह गाली दी होती है। इधर से पूरी ताकत से दुआएं जाती हैं और बड़े बड़े वली जो सच्चे वली हैं अल्लाह के, जब वो भी दुआएं करती हैं तो दरमियान में उस मजलूम की आके उन दुआओं को रोक देती, वो तो अर्श तक पहुंचती ही नहीं है। तौबा, इन तमाम मसाइल का हल है तौबा। मुफ्ती रशीद अहमद साहब लुधियानवी, मुफ्ती आजम कदसर रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे अस्तगफार, सबसे ज्यादा अस्तगफार, बार बार तौबा। सुने, जादू टूने में सारी फंसे हुए, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम। जो मुसलमान है 24 घंटे अस्तगफार पढ़े, और जो गैर मुस्लिम है इस चक्कर में फंस गए 24 घंटे ये सोचे कि रब्बा किस बंदे का मैंने बुरा किया था, मुझे उससे माफी की तौफीक अता फरमा। खुदा की कसम आप तौबा करते चले जाएंगे, आपकी तौबा कबूल होती चली जाएगी, बीमारियां आपसे दूर भागती जाएंगी। जब तक आप तौबा नहीं करेंगे, अगर आप उल्टे होके भी लटक जाएं तो दुनिया का कोई मौलवी, कोई तावीज गंडे वाला आपको बचा नहीं सकता है। ये सब वहम अपने दिल से निकाल दें, फला फला कुछ कर देगा। अगर हमारा मामला अल्लाह के साथ ठीक है, किसके साथ ठीक है जी? हमारा मामला अगर अल्लाह के साथ ठीक है तो दुनिया की कोई ताकत आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी इन बातों के ऊपर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।